बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल कीमा लच्छा कचौरी बनाने का बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरीन तरीका। इस तरीके से अगर आप लच्छा कचौरी बनाएंगे ना तो एक ही बार में तकरीबन आप 5 से 6 कचौरियाँ जो है ना बना सकते हैं। इसमें आपकी टाइम की भी बहुत बचत होगी और इसमें अच्छे ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रंची लच्छे बनेंगे ना कि आप बाज़ार से कचौरियाँ मंगवाना छोड़ देंगे। तो रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे मैदा। हम डो तैयार करेंगे तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसको छान लिया था। उसके बाद इसके अंदर 2 पिंच के बराबर मैंने नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन डालने से ये होता है कि डाइजेस्ट करने में जो है ना मसला नहीं होता है, क्योंकि मैदा है ना तो रोज़ा रखने के बाद मैदे वाली चीज़ें जो हैं वो नुकसान नहीं देती हैं अगर आप इस तरीके से अजवाइन डालें तो। अच्छा जी, अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी है ये। इसे डाल के ना अपने हाथों के साथ अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि सारे मैदे में घी जो है ना वो अच्छी तरह से लग जाए। घी डालने से जो कचौरियाँ हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी। तो घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर लेंगे ताज़ा और फ्रेश पानी। ठीक है, अगर हो सके तो इसको आप थोड़ा सा नीम गर्म कर लीजिएगा, इससे डो जो है ना बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालना है और इसकी डो जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त यानी कि थिक नहीं रखनी है, थोड़ी सी सॉफ्ट ही रखनी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, उसके बाद इसकी बाइंडिंग करनी है अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पर इसको पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसको आपने ना इस बर्तन से निकाल के स्लैब को थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है घी या ऑयल के साथ। उसके बाद इसको ना इस तरीके से तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से हाथ की तलियों के साथ ना इसको आपने गूंद लेना है, सेट कर लेना है। इस तरीके से ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये स्टिचेबल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको रबड़ की तरह ये बन जाएगी। तो इसको आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से गूंदने के बाद इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर देना है और 15 मिनट के लिए ना इसको आपने सेट होने के लिए रख देना है। जब इस तरह से आप सेट करके रख देंगे ना तो 15 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल रिबन की तरह हो जाएगी। ये रबड़ की तरह जो है ना आप जिससे मर्ज़ी इसको खींचेंगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और इस तरीके से जो है ना अगर आप ये डो तैयार करते हैं ना, चाहे समोसे हैं कचौरियाँ हैं, तो इस तरीके से तैयार की हुई डो जो है ना वो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं करती है कोई भी चीज़ बनाने में। तो ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हमने सख्त भी नहीं रखी है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। तो यहाँ पर इस साइज़ की जो है ना पेड़े बना लेने हैं, थोड़ा सा पोर्शन लेके। तो पहले ना आपने सारे पेड़े जो है ये बना के रख लेने हैं। साइज़ एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, वज़न में जो है ना ये बराबर होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसको आप रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो अब हम यहाँ पर जो स्टफ़िंग है ना वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है इसके अंदर और हाफ़ टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, बस बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे कीमा। तो कीमा जो है ना यहाँ पर मैंने चिकन का लिया है, तकरीबन ये 250 ग्राम के बराबर चिकन का कीमा है। इसको मैंने घर में ही बना लिया था। तो यहाँ पर जब आप अपने इसके अंदर डालना है ना तो ये जुड़ा जुड़ा सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा ना कीमा तो ये बिल्कुल दानेदार बनता जाएगा। तो बस आपने चम्मच चलाते हुए इसको प्रेस करते हुए जो है ना इस तरीके से फ्राई कर लेना है। ठीक है, जैसे ही इसका कलर जो है ना पिंक से फुल वाइट हो जाए ना तो इसका मतलब है ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हमने ना इस पॉइंट पे आके इसके अंदर मसाले डालने हैं। अभी चिकन ने अपना हल्का हल्का सा पानी जो छोड़ा था ना वो अभी इसमें मौजूद है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक हस्बे ज़रूरत, ये भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ही डाला है और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च और मसाले जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रख लेने हैं। तो कोशिश वैसे यही कीजिएगा कि मसाले जो है ना इसमें बिल्कुल हल्के फुल्के से होने चाहिए। अब उसी पानी में इन मसालों को भून लिया है। जब अच्छी तरह से भून लेना उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो प्याज जो है ना ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें, इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अब इसे कीमे में डाल देंगे। कीमे में डालने के बाद ना प्याज हल्का हल्का सा अपना पानी छोड़ेगा, बस तेज़ फ्लेम करके ना उस पानी को आपने खुश्क कर लेना है और इस कीमे को ना अच्छे से भून लेना है। जब अच्छे से भून जाए ना उसके बाद इसका कलर जो है ना इस तरीके से हो जाएगा, फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर हरे प्याज आपको पसंद है ना तो बारीक बारीक कटिंग करके वो भी डाल सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स कर देंगे हरा धनिया डाल के। अब ये जो स्टफ़िंग है ना हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने के लिए
खुले बर्तन में रख देंगे या इसी में रख दें आप। तो यहाँ पर डो जो है ना ये भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पेड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब इस रोटी को जो है ना हमने बेल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपने हल्का हल्का सा मैदा डस्ट कर लेना है। उसके बाद इस रोटी को ना पहले आपने इस तरीके से किनारों से बारीक कर लेना है। उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से जो है ना इसको आपने बेल लेना है। और इसका साइज़ जो है ना ये आपने तकरीबन जो हम आम घर में रोटी बनाते हैं ना उससे आपने थोड़ा सा छोटा ही रखना है, लेकिन बस ये ख्याल रखना है कि बिल्कुल बारीक लेयर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस रोटी को मैंने बेल लिया है। बस इसी तरीके से जो है ना आपने पहले 3 रोटियाँ जो है ना, मैं 3 रोटियों के साथ आपको 5 से 6 कचौरियाँ बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपने एक ही साइज़ की 3 रोटियाँ ना पहले अच्छी तरह से बेल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। तो हाथ की मदद से ना एक रोटी के ऊपर आपने पहले घी लगाना है। उसके बाद इसके ऊपर हमने खुश्क मैदा जो है ना वो डस्ट करना है। हाथ की मदद से कर लें या इस तरीके से छन्नी में डाल के कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बिल्कुल हल्की हल्की सी लेयर लगानी है, हाथों के साथ सेट कर देना है। उसके बाद दूसरी रोटी इसके ऊपर रखनी है, दोबारा से इसको घी लगाएंगे अच्छी तरह से। इस रोटी के ऊपर भी किनारों पे भी अच्छी तरह से लगाना है, कोई जगह बिल्कुल भी खुश्क नहीं रह जानी चाहिए। उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। अब तीसरी रोटी जो है ना ये इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देंगे। हाथों के साथ सेट करने के बाद ना अब हम इसको रोलिंग पिन की मदद से ना बड़े साइज़ की रोटी बनाएंगे, ठीक है। और इस रोटी की जो थिकनेस है ना वो आपने बिल्कुल पतली ही रखनी है, बहुत मोटी नहीं रखनी है, ठीक है। तो अच्छी जितनी कोशिश हो सके ना आपने इसको बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। और रोटियां जो है ना बिल्कुल एक साइज़ की होनी चाहिए। अच्छी तरह से सेट करने के बाद ना अब दोबारा से वही अमल हम रिपीट करेंगे। घी से कवर कर देंगे, ऊपर वाली लेयर को अच्छी तरह से कवर करना है, कोई किनारा रहना नहीं चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर खुश्क मैदा जो है ना ये डस्ट कर देंगे। अच्छी तरह से डस्ट करने के बाद इसको हाथों के साथ सेट कर लेंगे। उसके बाद एक तरफ से ना इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना शुरू करना है और इसको खींचते हुए फोल्ड करना है। जितना ज़्यादा खींचेंगे ना उतनी ही ज़्यादा लेयर बनेगी। तो इस तरीके से एंड से जो है ना इस तरीके से आपने इसको फैला लेना है अच्छी तरह से। और उसके बाद ये देखें जी इस तरीके से आपने रोल बना लेना है और इसको दोबारा से हाथों की मदद से इसको आपने रोल कर लेना है। उसके बाद आपने जितने साइज़ के आपने कचौरियाँ रखनी है ना उतने साइज़ के हिसाब से आपने कटिंग कर लेनी है। तो 3 रोटियों में से ना 4 कचौरियाँ जो है ना आराम से ईज़िली बन जाती हैं। साइज़ जो है अगर आप मज़ीद छोटा करना चाहते हैं तो तकरीबन 5 कचौरियाँ जो है ना आराम से बन जाएंगी। तो ये देखिए ये लेयर आपको नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल बारीक बारीक सी लेयर। तो बस इसी तरीके से आपने पहले सारे कचौरियों के जो पेड़े हैं ना ये बना के रख लेने हैं। उसके बाद इसको हाथों की मदद से ना आपने इसको फैलाना है और तकरीबन मीडियम साइज़ की जो है ना आपने छोटी सी रोटी बना लेनी है। अगर आप रोलिंग पिन से इसको आप बेलना चाहते हैं ना तो रोलिंग पिन से भी बेल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्का हाथ रख के बेलना है ताकि इनकी जो लेयर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेस ना हो जाए। अब जिस तरफ लेयर जो है ना ज़्यादा होंगी ना उस तरफ को आपने नीचे की तरफ रखना है और दूसरी साइड जो है ना उसके अंदर आपने इस तरीके से कीमा रखना है और एक किनारा उठाना है, उसको दूसरे किनारे से मिलाते जाना है। बस इस तरीके से जो है ना इसको आपने फ़ोल्ड कर देना है। एक्स्ट्रा मैदा जो है ना इसको आप निकाल दीजिएगा वरना ये यहाँ से ना बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से ना अब आपने हल्के हाथों के साथ इसको प्रेस करना है और उसके बाद इसी तरीके से सारी कचौरियाँ पहले बना के तैयार करके रख लेनी है। उसके बाद इनको डीप फ्राई करना है। घी को पहले आपने गरम कर लेना है, उसके बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम करने के बाद इसके अंदर हमने कचौरियाँ डालनी है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से कचौरियाँ जो है ना मैदा जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। ये ना हो कि आप तेज़ फ्लेम पे इनको फ्राई करें और ऊपर से इनका कलर गोल्डन हो जाए और अंदर से ये कच्ची रह जाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं हल्के हल्के से बबल्स निकल रहे हैं और जैसे जैसे इनका कलर चेंज होता जाएगा ना और ये फ्राई होती जाएंगी तो इनमें जो लेयर है ना वो बाहर आती जाएंगी। तो जितनी देर में हमारी कचौरियाँ जो हैं ये फ्राई हो रही हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ये कचौरियाँ जो है ना बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा इनका कलर जो है ना आपने डार्क नहीं करना है क्योंकि अभी ये थोड़ी सी गर्म है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता और भी इनका जो कलर है ना वो हल्का हल्का सा तेज़ गोल्डन होता जाएगा। तो बस ये हमारी चिकन लच्छा कचौरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा दिया है कि कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई है इंशाल्लाह, और रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को सबके साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।